ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम है। इस शॉर्ट वीडियो में कभी कभी हम कोई अच्छे सेइंग्स जो होते हैं, उक्तियाँ होती है अच्छी अच्छी, वाइब्स, गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे बने हैं। और तो कहानियाँ तो रहती ही रहती है, कुछ सत्य घटनाएँ रहती है। तो आज भी इसी तरह का एक, लास्ट टाइम भी हमने एक इस तरह का वाइब के ऊपर बनाया था, तो आज भी एक इस तरह का छोटा सेइंग है। ये कल ही मैंने देखा वो सेइंग, कल देखा मतलब हमारे एक मित्र, वो डीन है एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में ये लिखा हुआ था, द सेइंग गोज लाइक दिस, है इंग्लिश में, आवर ट्रू नेटवर्थ is not our bank account or properties. It is the memory of shared moments, good deeds, words spoken from the depth of the heart or soul, thoughts of love and compassion. तो हमारा नेटवर्थ है, हमारा जो मूल्य, सही मूल्य जो है वो कितना है, मूल्य कोई आंक नहीं सकता, उसको सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन साधारणतः लोग क्या करते हैं, ये जो सेइंग कहता है, हमारा जो नेटवर्थ जो है, ये हमारा बैंक अकाउंट कितना है, हमारा प्रॉपर्टीज कितना है, चल और अचल संपत्ति कितनी है, ये देखा जाता है साधारणतः। और हम देखते भी पार्लियामेंट में और असेंबलीज में जब नया मिनिस्ट्री गठन होता है तो उस समय में पूछते हैं सारे मेंबर्स से, व्हाट इज योर वर्थ, आपका प्रॉपर्टीज आपके पास कितना है, ज़मीन कितनी है और पैसा कितनी है, बैंक अकाउंट कितनी है, सारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी को पूछा जाता है ये चीज़। तो इन इकोनॉमिक टर्म्स तो मानते हैं, ठीक है, ये नेटवर्थ मतलब आपका प्रॉपर्टीज़ कितनी है, आपके बैंक अकाउंट कितनी है, आपकी वो जो आजकल सो रखते हैं ना, शेयर्स वगैरह रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह रखते हैं, सब मिला के। लेकिन ये सेइंग, ये जो उक्ति जो है ये कहती है, ये ऐसा नहीं है, हमारे एक्चुअली वर्थ नहीं है वो। एक व्यक्ति के पास अरबों खरबों रुपया हो सकता है, पर वो व्यक्ति ना भी अच्छा हो, ठीक भी नहीं है वो, ना उसमें तो क्या क्या चाहिए गुण, व्हाट एग्जैक्टली इज आवर नेटवर्थ, ये हम अभी देखेंगे। ये देखिए इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है, आर्थिक अगर पैमाना हम लेंगे, उसको मापदंड लेंगे, उसके हिसाब से नहीं है। इट इज़ ए मेमोरी ऑफ शेयर्ड मोमेंट्स एंड गुड डीड्स। कभी हमने मित्रों के साथ बहुत कीमती समय बिताए हैं लंबे समय पहले, और उसको भी याद आ रही है, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, और बहुत वैल्यूएबल समय हुआ करता है, वो हुआ था एक समय में। ये बोलते कि इट्स ए शेयरिंग दी मोमेंट्स, शेयर मोमेंट्स, बहुत जो हमने उनके साथ समय बिताया है। अभी मैं बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा थे मैं 1975 से 79, 44 साल पहले उस विश्वविद्यालय को छोड़ा था मैंने पढ़ने के बाद। आज 2023 है, 44 ईयर्स के बाद मैं पंतनगर गया, मैं 1 फुल डे 1.5 डेज वहाँ रहा मैं। आई सॉ दैट, हकीकत बताऊँ मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरे इमोशनल जो एक अटैचमेंट उस यूनिवर्सिटी से है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, एग्रीकल्चर में कम से कम। तो वहाँ मैं काटा, कई लोगों से मुलाकात, कोई अपने लोग कोई नहीं मिले जो हमारे समय में थे, हम सब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो लोग मिले उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई, और यूनिवर्सिटी के पुराने लोगों को हमने याद किया जो बहुत टॉप क्लास प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उन सब को याद किया। कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले गए ऊपर, ऐसे बड़ा आनंद आता है उसमें, पुरानी बातों को याद करके और आपस में साझा करके उसको। हमको भाई मित्रों को, मेरे कोई मित्र अमेरिका में है, कोई कहीं और है, बाहर भी है, तो उनके सब बात करते हैं पुरानी बातों को, अच्छा लगता है बात करके। तो ये सब जो है ना, जैसे ह्यूमन क्वालिटी सब है, वो तो मैंने इंसान की जो बातें आपस से बातें हैं,
ये बड़ा अच्छा लगता है। उसमें किसको लेना देना नहीं है, उसे पैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एन्जॉय, यू कैन एन्जॉय दैट मोमेंट, शेयर मोमेंट्स, गुड डीड्स, कोई अच्छा काम अगर किए हैं। जीवन में जाने अनजाने कुछ अच्छे काम भी होते, कुछ बुरे काम भी होते हैं, लेकिन अगर हम वैल्यूज़ को अगर देंगे, सही बात, इम्पोर्टेंस, महत्व देंगे, जीवन के मूल्यों को, अगर मूल्यबोध को महत्व देंगे, तो हमको दूसरों के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। वो भी आएगा एक लव एंड कंपैशन। मैं दोनों को मिला देता हूँ, थॉट ऑफ लव एंड कंपैशन। किसी को तो प्रेम है, करुणा है, किसके प्रति रहना चाहिए? जो दीनहीन है, स्वामी विवेकानंद कहे हैं, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्मा हमारे उपनिषद से लेकर, वेदों से लेकर, ये वाणी है हमारे पास, अनंत है, धरोहर है हमारे वाणियों की। उसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे हमको लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए, गरीबी भी हो उनके लिए मदद कैसा करना चाहिए। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, शिव ज्ञान से जीव सेवा, सेवा की बात कही थी। तब नरेंद्र नाथ दत्त ने उनको एकदम एक्सेप्ट कर लिया था, ग्रहण किया था अत्यंत उत्साह के साथ, कि आज वन के वेदांत को लाके भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हमारे समक्ष रख दिया है, और मेरा अगर बस चले, इसको मैं सत्य प्रतिपादित करके रहूँगा दुनिया में। एंड स्वामी विवेकानंद ने किया ये, बहुत प्यार करते थे भारत को, भारत के लोगों से, जो करोड़ों जो देशवासी जो भूखे नंगे जो है, जिनको खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को नहीं है, हजारों साल से भूखे मरते आ रहे हैं और आज भी भूखे मर रहे हैं, अज्ञान चारों तरफ है, इस तरह की जो बातें स्वामी जी ने कहा है, उसको प्रकाश्य में कहा हो मद्रास में एक लेक्चर में। तो हमको देश के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम मीन्स, प्रेम का जो परिभाषा है जो विवेकानंद ने दिया है, वो क्या है? प्रेम केवल देना जानता है। लव नोज नो बार्गेन। प्रेम में एक, स्वामी प्रेम में बोलते हैं कि त्रिकोण है, ट्रायंगल है, जिसका एक कोना है कि लव नोज नो बार्गेन, लेन देन नहीं है, दुकानदारी नहीं है, आप देना, दान और प्रतिदान नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है? देना और देना है, नो बार्गेन। आपको केवल प्रेम किस करना है? प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो लव है, वो कोई बोले कि मैं मेरी प्रेमिका को प्यार करता हूँ तो भी मुझे प्यार करे, ये सोचना नहीं कभी भी। मुझे वो अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, मैं उसके प्यार करता हूँ, दैट्स ऑल। सो व्हाट एवर इज पॉसिबल आई विल गिव इट। तो प्रेम एक स्वामी जी बोलते हैं, दाओ दाओ फिरे नहीं चाओ, बोलते कि तुम दो दिए जाओ, ये होता है प्रेम। एंड कंपैशन, करुणा, करुणा का भाव उनके लिए रहना चाहिए जो दुखी है। ये ह्यूमन रिलेशन में है। ये पतंजलि योग सूत्र में एक बहुत सुंदर सूत्र है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। 4 टाइप का हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। मैत्री, करुणा, मुदित मतलब आनंद होना, उपेक्षा उदासीनता। किसके लिए? सुख दुख पुण्य और अपुण्य। जहाँ सुख है वहाँ मैत्री करो, बी हैप्पी, माई फ्रेंड इज हैप्पी सो आई ऑल्सो, मुझे भी आनंद होना है, खुशी होनी है, ये मैत्री हो गया। करुणा किसके लिए? सुख दुख, जहाँ देखते हैं लोग कष्ट में, दुख में, उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। कंपैशन, सहानुभूति होनी चाहिए। स्वामी जी ने सहानुभूति वर्ड बहुत यूज़ किया। सह अनुभूति, गो टू देयर लेवल, उनके तरफ जाके, खाली दूर से नहीं, रुपया दे देने से नहीं होगा। जब तक हम उस गरीब के साथ भूखा नहीं रहेंगे, कितना दिन, जितना दिन भूखा रहता है उसके साथ रह के मुझे भी खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। यद्यपि मेरे पास खाने के लिए है, लेकिन उनके लिए छोड़ना पड़ेगा। तब पता चले कि 2 दिन तक या 1.5 दिन तक, 3 दिन तक अगर अन्न ना मिले, कुछ खाने को नहीं पता, उस व्यक्ति को पता नहीं है कहाँ से नेक्स्ट मील आएगा, तब पता चलता है कि रियल दिस इज सहानुभूति। तो फिर आपको सचमुच उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए एक मन में एक उत्साह आएगा। तो ये होता है लव एंड कंपैशन। तो और गुड, इसके कारण जो सर्विस, सेक्रीफाइस एंड सर्विस, नो, तो ये हमारा राष्ट्र के आदर्श से द्विविध आदर्श, रिनंसिएशन एंड सर्विस, त्याग और सेवा भारत के 2 आदर्श है।
स्वामी जी बोलते इस आदर्श के ऊपर उस राष्ट्र को चलाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो त्याग की भावना, सेवा की भावना, और उस सेवा की भावना से अनुप्राणित होकर, प्रेरित होकर हम अगर कुछ अच्छे कार्य किए हैं, उस कार्य जब याद आती है तो आनंद होता है। उसके लिए कोई अहंकार नहीं है कि मैंने ये काम किया, नहीं मैंने क्या चाहिए, तो हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ईश्वर के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, तो हमने इस काम की किया है। तो इस तरह की भावना जो मन में आता है कभी कभी, तो बोलता है कि दिस इज़ मेमोरी ऑफ शेयर्ड मोमेंट्स, गुड डीड्स और वर्ड्स स्पोकन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट और सोल। बातें जो करते हैं आपस में, ये केवल जुबान से नहीं निकलना चाहिए, हृदय से बात हृदय की होनी चाहिए। दो प्रेमियों के बीच में जो लव होता है, ये आजकल के प्रेम को छोड़ दीजिए, ये तो केवल एक क्या कहते हैं कामनाओं, ये कामनाओं का एक केवल अभिव्यक्ति है, बस और कुछ नहीं है। प्रेम है कहाँ आजकल दुनिया में? प्रेम तो बड़े बड़े लोगों में हो गए हैं। स्वामी जी प्रेम करते थे, ठाकुर प्रेम करते थे, सारे बड़े बड़े देखेंगे, जीसस क्राइस्ट देखिए, या तो गुरु नानक देखिए, कोई भी देखिए, उनके गुरु लोगों को देखिए, सिख गुरु को देखिए, कितना प्रेम समाज के लिए था उनका। अपने को त्याग, हंसते हंसते बलिदान दे दिया गुरु तेग बहादुर ने, पंचम गुरु अर्जन देव ने, नवें गुरु तेग बहादुर ने, दसम गुरु गोविंद सिंह ने, उनके 4 साहबजादे क्यों दिया उन्होंने? व्हाट फॉर? ये लोगों के लिए, समाज के लिए, समाज के भलाई के लिए उन्होंने दे दिया है, हैं? तो ये हृदय की बातें हम कह रहे थे, बातें हृदय से होनी चाहिए। आत्मा से तो बात क्या करेंगे, हमारा जो अंदर की जो भावनाएं उमड़ती है, जो ऐसे कोई अच्छे इस तरह की सिचुएशन में जब बातें मन में ऑटोमेटिकली कुछ बातें आती है, उस बात को प्रकाश्य में उसको बोलना है उसको। अगर ऐसे हैं, अगर हमारे में ये क्वालिटीज़ है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा नेटवर्थ है। पैसा नहीं, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, छोटे छोटे व्यक्ति भी कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, 1 नंबर से हो 2 नंबर से हो, बैग बोरो और स्टील कैसे भी करके पैसा कमाते हैं, पर पैसा कमाना कोई मकसद नहीं है, हाउ स्पेंड इट। अंतिम बात ये है, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है, धनचंद दास बिरला जी का एक उक्ति है कि पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन पैसे को खर्च कैसे किया जाए, हाउ टू स्पेंड दैट मनी। क्रिएशन ऑफ वेल्थ वॉज रियल। अगर बहुत बड़े हाउस है, सीरीज ऑफ गैलेक्सी ऑफ पर्सनालिटीज जिन्होंने दे क्रिएटेड वेल्थ फॉर द कंट्री एंड दे यूटिलाइज दिस वेल्थ फॉर द कंट्री, दैट इज टाटास, हाउस ऑफ टाटास। जमशेदजी टाटा याद करिएगा, 1907 में 1800 समथिंग में जमशेदजी टाटा स्वामी जी को मिले थे। 1893 में जब स्वामी जी जा रहे थे, वेस्ट जा रहे थे, शिकागो जा रहे थे, वैंकूवर तक जहाज जा रहा था, वहाँ तक जमशेदजी टाटा उनके साथ थे। एंड जमशेदजी टाटा गट ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन स्वामी जी से पाया उन्होंने। किसके लिए? देश में कुछ रिसर्च डेवलपमेंट काम करने के लिए। देन 1907 में टाटा को 7 और 11 में 7 और 11 में कुछ टाटा कंपनी चालू हुआ, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उस समय में सोचिए, जब कोई लेबर लॉस, श्रमिक कानून कुछ भी नहीं था, भारत के सारे लेबर लॉस शुरू हुए 1951 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के 4 साल के बाद। लेकिन उस समय में उसके 44 साल पहले जमशेदजी टाटा ने जो दिया था उनके लेबरर्स को, अनइमेजिनेबल, आज भी नहीं इतने बेनिफिट्स, इतने सुविधाएं जो टाटा ने दिया था। किस लिए दिया था उन्होंने? इसलिए कि मेरे जो काम वर्कर है, जो मेरे को प्रोडक्शन देंगे, और जो मेरे पूरा इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड, जो ग्राउंड है, उसका आधार है, तो उनको मैं कमी नहीं रखना चाहिए कुछ चीज़ को। तो ये होता है इस तरह का है। तो उनकी क्या दिल से आए ये बात है, उनको कोई कंपल्सन नहीं था उस समय में, कुछ भी नहीं देते तो भी कोई बोलने वाला नहीं था उस समय में। तो लेकिन उन्होंने दिया, क्यों? ये आत्मा की आवाज़ है ये। और जमशेदजी टाटा के बाद जितने हो गए, नोएल टाटा, देन JRD टाटा, ट्रमेंडस वर्क उन्होंने किया। और अभी जो है रतन टाटा रिटायर हो चुके हैं, तो लेकिन कितने काम किया उन्होंने देश के लिए, कल्पना नहीं। हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे तो कितना समय जाएगा। उनके रतन टाटा की खाली कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री जो ये उन्होंने किया है, और उनकी ईमानदारी, उनका डेडिकेशन फॉर द कंट्री, समर्पण,
ये सोच अगर देखें कहाँ से आता है, ये आत्मा की आवाज़ है। तो ये होता है हमारा नेटवर्थ। तो फिर से पढ़ दूँ, आवर ट्रू नेटवर्थ इज़ नॉट आवर बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टीज, इट इज़ द मेमोरी ऑफ शेयर्ड मोमेंट्स, गुड डीड्स, वर्ड्स स्पोकन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ दिस हार्ट और सोल, थॉट्स ऑफ लव एंड कंपैशन। ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चिंतन किया। छोटा सा वीडियो इसलिए बहुत इसको चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन थिंग्स आर वो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप शायद उसको याद रखेंगे। इसी उम्मीद आशा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।